झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जमशेदपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने उपायुक्त कार्यालय में विकास कार्यों को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों, उपायुक्त और कार्यपालक अभियंताओं के साथ विशेष पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विभाग समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उधर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि खाद्य आपूर्ति में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पेयजल स्वच्छता के मामले में अधिकारियों को उनकी ओर से निर्देश जारी किए गए। खाद्य आपूर्ति को लेकर मंत्री की ओर से अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मिथिलेश ठाकुर जो जमशेदपुर पहुंचे, समीक्षा बैठक की। और अगली बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है किसान क्रेडिट कार्ड। जी हां, किसानों को कम ब्याज दर पर आसानी के साथ ऋण उपलब्ध हो पा रहा है। केसीसी से अधिक किसानों को जोड़ रही है हेमंत सरकार। 2,01,687 लाभार्थियों के लिए 68,516 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मत्स्य पालन और दुग्ध उत्पादन के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। केसीसी बना किसानों के लिए एक वरदान। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन के दरबार हॉल में बीआईटी सिंदरी में अभियंत्रण की पढ़ाई कर रहे निर्धन परिवार के छात्रों को लैपटॉप बांटे हैं। इस मौके पर उनकी ओर से कहा गया कि हम सभी का दायित्व यह है कि अपनी मातृभूमि के लिए कुछ अच्छा काम करें। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यार्थी अपने आचरण से अपने परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करें। इसके साथ ही राज्यपाल ने विद्यार्थियों से कहा कि भारत देश कभी सोने की चिड़िया कहे जाते थे। बिहार में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय में कभी विदेशों से छात्र पढ़ाई करने के लिए पहुंचते थे, और आज स्थिति यह है कि हमारे यहाँ से छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। हमारे छात्रों को अपने कौशल से भारत को विश्वगुरु के रूप में स्थापित करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। वो ऐसा काम करें कि भावी पीढ़ी उनके कार्यों को स्मरण करे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वो अपने मतदाता पहचान पत्र को निर्वाचन आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर ऑनलाइन अपडेट कर लें। इसे अपने मोबाइल फोन पर आसानी के साथ किया जा सकता है। जो ऐसा नहीं कर पा रहे वो प्रज्ञा केंद्र से इसकी सुविधा ले सकते हैं। ऐप पर हर समस्या का समाधान है। वहीं आयोग के विशेष शिविर में जाकर भी उन नाम में त्रुटि, पता, फोटो आदि को अपडेट करा सकते हैं। इसके साथ साथ 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष के हो चुके सभी लोग मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं, और इसके लिए सभी कॉलेजों के प्राचार्य से पत्राचार कर सहयोग की अपील भी की गई। तो झारखंड के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। कई बार विज्ञापन निकाले जाने के बावजूद इन पदों को अब तक भरा नहीं जा सका है। उम्मीद के मुताबिक डॉक्टरों ने भी नियुक्ति में रुचि नहीं ली। इस बीच डॉक्टरों की संख्या लगातार कम होते रहने से लोगों के इलाज पर असर पड़ रहा है। राज्य सरकार ने इस समस्या के प्रति गंभीरता दिखाते हुए अब नियम शर्तों में ढील देकर नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया है। सरकार का ये प्रयास सराहनीय। इससे सुदूर ग्रामीण इलाकों में भी डॉक्टरों की कमी दूर करना संभव हो सकेगा। उधर झारखंड विधानसभा में आज प्रथम झारखंड छात्र संसद 2021 का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय छात्र संसद में राज्य भर से चयनित 24 छात्र हिस्सा ले रहे हैं। छात्र संसद के जरिए संसदीय परंपरा की जानकारी इन छात्रों को दी जाएगी। नाटकीय अंदाज में चलने वाले इस छात्र संसद में वो सारी कार्यवाही होगी जो विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिलती है। छात्र संसद का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने छात्रों की हौसला अफजाई भी की है। मुख्यमंत्री ने इस छात्र संसद को ऐतिहासिक बताते हुए खुशी जाहिर की। विधानसभा सभागार में आयोजित छात्र संसद में कई विधायक और मंत्री भी मौजूद रहे। लातेहार जिले में शनिवार की सुबह ग्रामीणों ने बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला की पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। ये घटना सदर थाना इलाके के होटवाग गांव की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने महिला को अपने साथ लेकर पुलिस थाने पहुंची, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल लातेहार सदर थाना इलाके के होटवाग गांव में कमलेश यादव के घर शुक्रवार की रात एक महिला रुकी हुई थी। सुबह वो अचानक से गायब हो गई। छानबीन के दौरान पता चला कि कमलेश यादव के नवजात बेटे और एक बेटी को चुराकर उक्त महिला भाग गई है। ग्रामीणों और बच्चों के परिजन उसकी खोजबीन में जुट गए। गांव में बच्चा चोर कहकर शोर मचाया गया, जिसके बाद बच्चे की आवाज़ सुनकर
दुडंगी कला खेत के आसपास ग्रामीण इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों को देखने के बाद महिला अरहर के खेत में जा छिपे। ग्रामीणों ने उसे ढूंढ कर निकाला और बच्चे को उसके चंगुल से आजाद कराया। झारखंड के रामगढ़ जिले में अधिकारियों संग सैकड़ों स्कूली बच्चों ने रन फॉर गंगा में हिस्सा लिया। नमामि गंगे के तरह पतरातू डैम और जल स्रोतों में जिले के अधिकारियों ने श्रमदान कर साफ सफाई का अभियान चलाया है। जिले में जिला प्रशासन की ओर से आज से नमामि गंगे उत्सव मनाया जा रहा है, जो कि 3 नवंबर तक चलेगा। देवघर के एसडीओ ने दीपावली से पहले अवैध पटाखा दुकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया और लाखों रुपए कीमत के पटाखे जब्त किए। साथ ही पटाखा दुकानों को सील भी किया गया है। ये छापेमारी देवघर के मुख्य बाजार टावर चौक के पास की गई, जहां से लाखों रुपए के पटाखों को दुकानदार ने अपने गोदाम में रखा हुआ था, जिसके बाद एसडीओ ने दुकानदारों के खिलाफ इससे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ऊपर भी है कुछ, ऊपर में नहीं है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से झारखंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पैकेज नन्हे कदम पाठ्यक्रम का लॉन्चिंग की गई। शनिवार को होटल चाणक्य बीएनआर में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के मंत्री जोबा मांझी की ओर से झारखंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पैकेज नन्हे कदम, जो कि एक पाठ्यक्रम करिकुलम है, जिसे लॉन्च कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य छोटे बच्चों को स्कूल जाने के लिए पूर्व से ही तैयार करना, आंगनबाड़ी सहायिका को संपूर्ण रूप से प्रशिक्षण देना, झारखंड राज्य को पूरी तरह कुपोषण से मुक्त कराना, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना, बाल्यकाल में उन्हें अच्छी शिक्षा देना समेत कई और तरीके के लाभ देना, उन्हें सशक्त बनाना है। ये कार्यक्रम यूनिसेफ, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी की ओर से मिलकर आयोजित किया जाता है, जिसका लक्ष्य कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक्टिविटी डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट है। देवघर जिले का एक ऐसा गांव जिसे कुम्हारों के गांव के नाम से जाना जाता है। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड के मेदिनी डी गांव में लगभग 200 घर कुम्हारों के हैं। मद्दी डी गांव के कुम्हारों का मुख्य पेशा मिट्टी से बर्तन बनाकर बेचने से जुड़ा है। मेदिनी डी गांव में लगभग 200 चाक चलती हैं। रांची कोरोना संक्रमण की रोक को लेकर लगे लॉकडाउन में एक बड़ा परिवर्तन सरकार की ओर से किया गया है। दरअसल रविवार को विगत कई महीनों से चल रहे लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यानी अब रविवार को भी राज्य में यहाँ निरसा से खबर आपको बताया, जहां पर डीवीसी ने बिजली बिल बकाया होने के कारण चिरकुंडा शहरी जलापूर्ति योजना का बिजली काट दिए जाने से पूरे नगर पालिका क्षेत्र में जलापूर्ति ठप हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। दीपावली और छठ पर्व से पहले जलापूर्ति ठप होने से इलाकाई लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक मैथन डैम से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जो पानी आता है, उसका बिजली कनेक्शन डीवीसी की ओर से दिया गया है, जिसका प्रति महीने औसतन 2 लाख रुपए बिजली बिल आता है। बिजली बिल बकाया मद में लगभग 20 लाख रुपए की रकम बकाया है। कॉमर्शियल विभाग को मेल के माध्यम से सूचित किया गया कि 13 नवंबर तक बकाया का भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि संभावना है कि जल्द ही डीवीसी ने बिजली वो जल्द चालू करेगी, लेकिन मौजूदा वक्त में लोगों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे निरसा की। निरसा प्रखंड अंतर्गत बीरसिंहपुर पंचायत के ग्रामीणों ने निरसा प्रखंड कार्यालय परिसर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इन ग्रामीणों में अधिकतर महिलाएं शामिल थी। इन ग्रामीणों का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट में हम लोगों का नाम चयनित हुआ है, लेकिन पंचायत सचिव और उप मुखिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के एवज में 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की। ग्रामीणों ने प्रखंड कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। योजनाओं के लाभ के एवज में अधिकारी रिश्वत की मांग कर रहे हैं, ये आरोप इन महिलाओं की तरफ से लगाया गया। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास के लिए उनके नाम का चयन भी कर लिया गया, लेकिन अब रिश्वत की मांग की जा रही। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही है।
जिसकी वजह से ग्रामीण बेहद परेशान और अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर लिखित तौर पर इन महिलाओं की तरफ से खासतौर पर इन ग्रामीणों में महिलाएं शामिल थीं, जिन्होंने अपनी मांगों से संबंधित शिकायत सौंपी।